हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में पार्किंग डॉक्यूमेंट किया था और हमने ये समझा था कि पार्किंग डॉक्यूमेंट जो पोस्टिंग डॉक्यूमेंट है उससे डिफरेंट कैसे है। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है वो है रेकरिंग डॉक्यूमेंट। रेकरिंग डॉक्यूमेंट ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। जैसे इसको हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये हमारी जो एक्चुअल पोस्टिंग होती है, अगर हमने कोई ऐसी एंट्रीज है जो इसमें सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, हम सेम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं बार बार। जैसे कि अगर हम कोई कैश अकाउंट में है तो कैश, जैसे हम कुछ कैश की एंट्रीज कर रहे हैं तो जिसमें बिजनेस एरिया भी सेम है, कॉस्ट सेंटर भी सेम है, अमाउंट भी ऑलमोस्ट सेम है, टैक्स कोड भी सेम है, जस्ट माइनर सा कुछ चेंजेस है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम बार बार वो जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट नहीं करना चाहते, हम बार बार फील्ड्स में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं सिस्टम हमें एक टेम्पलेट से कॉपी करके वो जो डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो क्रिएट करके दे दे। और इस रेकरिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, जो आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी हो, जैसे कि वो हर फर्स्ट जो हर 1 तारीख को हो, 5 तारीख को हो या 10 तारीख को हो, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम पोस्ट कर सकते हैं सिस्टम में रेकरिंग डॉक्यूमेंट की हेल्प से। ऐसी कौन-सी ट्रांज़ैक्शन हो सकती है? ऐसा जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, या लोन ईएमआई हो सकती है, या हमारे रेंट हो सकते हैं, जो कि हमें पता है फिक्स्ड अमाउंट में हर महीने फर्स्ट को या फिफ्थ को या 10th को वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। तो ऐसे जो ट्रांज़ैक्शन है उसको मैनुअल ट्रांज़ैक्शन करने की बजाय, जैसे FDI-02 या FD50 पे करने की बजाय, हम उसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट यानी कि रेकरिंग डॉक्यूमेंट की हेल्प से सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम एक रेकरिंग रन चलाएँगे। उस रेकरिंग रन में हम उसका रेफरेंस देंगे कि सिस्टम वो जो डेटा है, वो जो डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट, वो कहाँ से कॉपी करके लेके आए। वहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे रेकरिंग डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद हम एक सेटलमेंट डेट देते हैं कि हम ये जो डॉक्यूमेंट है वो कब क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो एक ही सिंगल रेकरिंग रन में आपके जो मल्टीपल पोस्टिंग्स हैं वो हो सकती है। तो इसको हम अब सिस्टम में करेंगे। तो रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये पोस्टेड डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है या पार्किंग डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक डिफरेंट नंबर रेंज देनी पड़ेगी। उस नंबर रेंज के अगेंस्ट हमें एक इंटरवल जो है वो देना पड़ेगा। तो वो जो नंबर रेंज इंटरवल हम कहाँ पे देते हैं, उसके लिए हम ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ करते हैं FBN1। तो यहाँ पे मैं ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ करूँगा FBN1, एंटर। अब ये जो हम डॉक्यूमेंट नंबर रेंज देते हैं, ये डॉक्यूमेंट नंबर रेंज देते हैं कंपनी कोड लेवल के लिए। तो यहाँ पे हम कंपनी कोड फॉलो कर रहे हैं 10IN। तो यहाँ पे 10IN कंपनी कोड दे देते हैं। अगेन अगर आप डिस्प्ले में जाओगे इंटरवल में, तो आपको कुछ नई नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्लिक करना है चेंज इंटरवल पे। उसके बाद न्यू एंट्री पे टिक करना है या इंसर्ट लाइन आइटम पे। हमारा जो नंबर रेंज रहेगा, हमारा जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट का नंबर रेंज रहेगा वो रहेगा X1 ईयर 2022। और यहाँ पे हम रेंज देंगे 21 ऑल जीरो से लेके 21 ऑनलाइन। ये हमारा रेकरिंग डॉक्यूमेंट का नंबर रेंज है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, और उसके बाद हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर रेंज देने के बाद अब हम रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। ट्रांजेक्शन कोड है FBD1। अब यहाँ पे हम कंपनी कोड आईडी दे देंगे, आपको किस कंपनी कोड के लिए रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। यहाँ पे कंपनी कोड दे दिया। ये जो सिस्टम में हम रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो ये एक लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं इसको हम। तो इसके लिए हमें फर्स्ट डेट यानी कि उसकी हमें फर्स्ट रन डेट और लास्ट रन डेट देनी होती है, कि कहाँ से कब से लेके कब तक हम उस रेकरिंग डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ 1 जुलाई 2022। मैं इस मंथ से जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है सिस्टम में क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे लास्ट डेट आ जाएगी 31 मार्च 2022। अब अगर आपको ईयर का कंफर्म नहीं है कि ये कब कब तक हम यूज करेंगे, तो उस केस में आप जो ईयर है यहाँ पे 2099 भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देनी है, इंटरवल देना है कि ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है ये हम हर महीने यूज करेंगे, हम या हर 2 महीने बाद यूज करोगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और ऐसे ही काफी सारी ऑप्शन दी हुई है। तो मोस्टली हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन मंथली सिलेक्ट करते हैं 01। उसके बाद ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेते हैं SA, और करेंसी ले लेते हैं INR। आपको किस करेंसी में वो जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करवाना है।
और यहाँ पे उस रेकरिंग डॉक्यूमेंट की लाइन आइटम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो जीएल है 400 100 या 300 रेंट का, तो उसमें हम रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। कितने अमाउंट से? लेट्स सपोज 26,000 से। और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं, ये है रेंट पे टू कैश अकाउंट। ये अकाउंटिंग एंट्री हम चाहते हैं कि हर महीने सिस्टम ऑटोमेटिकली, जब हम रेकरिंग रन चलाएं तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री सिस्टम में पोस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। जब आप सेव करोगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे मैसेज देगा कि आपका रेकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और सिस्टम में वो स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखोगे कि यहाँ पे नॉर्मल हम क्या करते हैं, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं, पार्क करते हैं, तो नोटिफिकेशन आता है पार्किंग या पोस्टिंग का। बट यहाँ पे स्टोर्ड का आ रहा है। स्टोर्ड का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिस्टम में काफी लाइम टाइप के लिए स्टोर रहेगा, जब तक कि कोई इसको डिलीट नहीं करता। और पोस्टिंग डॉक्यूमेंट में हमने देखा था हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, डिलीशन ऑप्शन नहीं है। जबकि पार्किंग में हमने देखा था डिलीशन ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट पार्शियल डिलीट कर सकते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रहेगी, आप सिर्फ लाइन आइटम को रिमूव कर सकते हो, बट यहाँ पे आप कंप्लीट रेकरिंग डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बाद में देखेंगे। अब एक और रेकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और उस रेकरिंग डॉक्यूमेंट को उस रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं पोस्ट विद रेफरेंस। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक और रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम 2100 से ले, जो कि हमारा एक रेकरिंग डॉक्यूमेंट है। तो सिस्टम वहां से सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करके इस डॉक्यूमेंट में लेगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो, नया वाला रेकरिंग। अब इसमें आपने कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को जीएल का चेंज करना है, 400 300 की बजाय 400 100 यूज करना है। और यहाँ पे अमाउंट भी चेंज करना है 36,000, दोनों साइड पे 36,000। एंटर। 36,000। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। क्लिक ऑन द पोस्ट बटन। अब यहाँ पे हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो आपके पास अब दो रेकरिंग डॉक्यूमेंट आ गए, एक है 2100, एक है 21001। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किए हैं, इससे आपका कोई जीएल अपडेट तो नहीं हुआ। तो उसके लिए आप अपने जीएल का बैलेंस चेक करोगे, और बैलेंस चेक कैसे करते हैं, FS10N से। यहाँ इसको करते हैं FAGLB03। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं 400 100 और एग्जीक्यूट करते हैं। बैलेंस दिखा रहा है 269,530। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आ रही 26/6/7 के हिसाब से, तो यानी कि वो एंट्री यहाँ पे नहीं आई है। 36,000 की एंट्री यहाँ पे नहीं आई। ऐसे ही जो 400 300 जीएल है उसको भी देख लेते हैं, यानी कि जो भी आप रेकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे उससे आपका जीएल अकाउंट बैलेंस जो है वो अपडेट नहीं होगा। वो अपडेट कब होगा, जब आप रेकरिंग रन चलाओगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी 25,000 की एंट्री नहीं। अब अगर आपने सिस्टम में कोई भी रेकरिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है तो उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है F.15। इस वो जो सारे रेकरिंग डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले करता है। यहाँ पे कंपनी को डाल देते हैं 10IN। उसके बाद नंबर इन दे देंगे यहाँ पे 1 to all। तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे सिस्टम आपके जितने भी रेकरिंग डॉक्यूमेंट है उसको पिक कर लेगा। और यहाँ पे ईयर दे देते हैं 2022। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन को टिक करना है, और यहाँ पे सिस्टम दिखा देगा कि ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है ये हमने क्रिएट किए हैं, यहाँ हमारे सिस्टम में है। ये पोस्टिंग कीज हैं, रेकरिंग रन क्या है, उसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। अब हमने इस रेकरिंग रन को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड होता है F.14। ट्रांजेक्शन कोड है F.14। उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी को डाल देते हैं 10IN। और यहाँ पे हम जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट की रेंज दी हुई है, वो कि जो हमने रेकरिंग का डॉक्यूमेंट नंबर रेंज दिया था वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपका ईयर आ गया। उसके बाद आप ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी हेल्प से जो एक्चुअल पोस्टिंग कब कराना चाह रहे हो, तो वो जो एक्चुअल पोस्टिंग हम सिस्टम में कराना चाह रहे हैं 1 जुलाई 2022 को। अब वो जो पोस्टिंग है वो एक बैच के थ्रू होगी, तो बैच का यहाँ पे हमें नाम देना पड़ेगा, बैच 71।
तो यहाँ पे हमने बैच का आईडी दे दिया। उसके बाद ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, ये आप हर मंथ यूज़ करना चाहते हो और आप बार-बार इसको भरना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली ले। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक वेरिएंट बटन दिया हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे फ्रीज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब इस रेकरिंग रन को चलाऊँ अगले महीने के लिए, तो सिर्फ़ मेरे को सेटलमेंट जो पीरियड अगर डेट चेंज करनी है वो चेंज करके बाकी इन्फॉर्मेशन सेम रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वेरिएंट क्रिएट करूँगा। अब वेरिएंट क्रिएट करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? आप जाओगे मेन्यू में, गो टू में, उसके बाद वेरिएंट और उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सेव एज़ वेरिएंट। तो यहाँ पे हम वेरिएंट दे देते हैं रेकरिंग डॉक्यूमेंट RD7171, RD10IN, RD10IN, रेकरिंग डॉक्यूमेंट 10 IN कंपनी कोड के लिए डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ और इस रन से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा से ट्रांजैक्शन कोड F.14 में, जो कि यूज़ करते हैं हम रिकरिंग रन के लिए। अब यहाँ पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से भरनी होगी। अब मैं चाहता हूँ सिस्टम ऑटोमेटिकली इस इन्फॉर्मेशन को पॉपुलेट करके ले आए। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए ये जो वेरिएंट बटन ये जो हमारे पास वेरिएंट बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे गेट वेरिएंट। तो यहाँ पे सिस्टम आपको ऑप्शन दे देगा कि आपके पास कौन-कौन से वेरिएंट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप रेलेवेंट जो वेरिएंट है उसको सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में वेरिएंट अवेलेबल है RD10IN, ये वेरिएंट हमने दिया हुआ, तो इसको हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको पॉपुलेट कर दिया। तो ऐसे हम काफ़ी सारे ये यूज़र है वो काफ़ी सारे वेरिएंट बना सकते हैं, जिससे उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो हो सकती हैं। उसमें आपको उसमें उनको बार-बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। ये होती है इनपुट स्क्रीन। तो इनपुट स्क्रीन पे उनको बार-बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। जब वो वेरिएंट को सिलेक्ट करें तो अपने आप ही वो जो इनपुट फ़ील्ड है अपने आप फ़िल हो जाए। तो उसके लिए हम वेरिएंट का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा इंफॉर्मेशन है रेकरिंग का। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, इससे सिस्टम में 2 डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएँगे एक्चुअल वाले, जिससे आपके जीएल बैलेंस जो है वो भी अपडेट होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आप जाओगे मेन्यू, सिस्टम, सर्विसेज, बैच इनपुट, उसके बाद जाओगे सेशन पे। ये जो आपका बैच 71 क्रिएट हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करोगे और प्रोसेस कर दोगे। जब आप प्रोसेस करते हो तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाती हैं, प्रोसेस इन द फोरग्राउंड, विद डिस्प्ले एरर और इन द बैकग्राउंड। तो इससे फोरग्राउंड से क्या होता है, जब आप इस बैच को रन करते हो तो फोरग्राउंड अगर ऑप्शन को आप टिक करते हो और प्रोसेस करते हो तो सिस्टम एक्चुअल में पोस्टिंग कैसे हो रही है, हेडर और लाइन आइटम वो आपको सिस्टम दिखाता है। उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप डाल सकते हो और उसको देखना है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सिस्टम उसी एरिया को आपको दिखाएगा जहाँ पे कोई डिफेक्ट है, जहाँ पे सिस्टम को कुछ मैनुअल इनपुट चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड में सिस्टम जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर देगा। आपको सिस्टम हेडर और लाइन आइटम नहीं डिस्प्ले करेगा, वो नहीं दिखाएगा, बैकग्राउंड में पोस्टिंग हो जाएगी। तो हम ये मिडल वाला ऑप्शन टिक कर लेते हैं। अगर कोई रेकरिंग में कोई इनपुट चाहिए होगी, कोई एरर है तो सिस्टम वो हमें डिस्प्ले कर दे। उसके बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे। अगर कोई एरर नहीं होगा तो सिस्टम उस सेशन को वो कंप्लीट कर देगा। प्रोसेस कर देते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ने मैसेज दे दिया कि प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट होगी, कोई भी उसमें एरर नहीं था। अब इस बैच को हम एग्जिट कर देंगे, एग्जिट द बैच। उसके बाद हमने सिस्टम में चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए हैं वो कौन से हैं। तो हम FB03 में जा सकते हैं और ये जो लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिखा रहा है 10013, ये सिस्टम ने क्रिएट किया है रेकरिंग डॉक्यूमेंट की हेल्प से। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे पोस्टिंग डेट क्या आ रही है, 1 जुलाई। हमने क्या सिलेक्ट की थी, 1 जुलाई। अमाउंट कितना आ रहा है, 36,000। जीएल कौन सा है, 400 100। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम में दी थी रेकरिंग डॉक्यूमेंट के लिए। हमने 2 क्रिएट किए थे तो सिस्टम ने 2 पोस्टिंग कर दी। एक है 10013 और एक है 10012। अब हम 12 चेक कर लेते हैं, जो कि है 400 300 जीएल में, रेंट वाले में, और फिजिकल ईयर 2022 है।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पोस्टिंग डेट क्या आ रही है 1 जुलाई, अमाउंट कितना आ रहा है 26,000, जीएल कौन सा आ रहा है 400 300। अब हम ये भी चेक करेंगे इससे जीएल बैलेंस चेंज हुआ नहीं हुआ। जीएल बैलेंस को चेक करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड FS10N। हमारा जो पहला जीएल है वो है लेट सपोज 400 300। अब यहाँ पे देखेंगे पहले 15,000 बैलेंस आ रहा था, अब आ रहा है 41,000। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और पोस्टिंग जो है सिस्टम ने अपडेट कर दी 1 जुलाई के हिसाब से 26,000। ऐसा ही अगर आप वापस जाओगे और 400 100 जीएल एंटर करोगे दूसरा वाला, तो वहाँ पे भी सिस्टम आपको पोस्टिंग दिखा देगा। यहाँ पे 29 समथिंग बैलेंस आ रहा था, अब आ रहा है 3,05,000 55,000। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 3,05,530। और यहाँ पे भी आपको 36 की पोस्टिंग मिल जाएगी। डेट जो आ रही है 1 जुलाई आ रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किए हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट, ये किसके रेफरेंस से किए हैं? ये रेकरिंग डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से किए हैं। ऐसे हम रेकरिंग डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपने रेकरिंग डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हमारे पास जो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं, या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हम F.15 में जाते हैं, हमारे जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है उसको डिस्प्ले करते हैं। ये कंपनी कोड है 10IN के लिए, और नंबर रेंज है 2100 से लेके 2199। तो इसमें हमारे पास जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है उसमें अमाउंट सिस्टम हर महीने कितना पिक करेगा 26,000 जीएल 400 300 के लिए, जबकि 400 1 के लिए सिस्टम अमाउंट कितना हर महीने पिक करेगा 36,000। अब आप चाहते हो कि ये जो 6 मंथ जो है वो हमने इस डॉक्यूमेंट को यूज कर लिया, अब उसका कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो, कुछ अमाउंट में चेंज करना चाहते हो, या किसी और फील्ड में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पहले रेंट पे करते थे 26,000, अब आपको वो जो रेंट की पोस्टिंग करनी है वो करनी है 27,000 से, या 37,000 से, जो आपका दूसरा वाला जी है। तो आप उस केस में जो अमाउंट है उसको चेंज कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे जो आप 7th पीरियड में आप रेकरिंग रन चलाओगे तो सिस्टम उसमें जो भी आपने लास्ट चेंजेस करे हैं उस हिसाब से आपकी एक्चुअल पोस्टिंग सिस्टम कर देगा। किससे रेफरेंस से? रेकरिंग डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम FBD2 में जाएंगे, और ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट है FBD2, ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट इनमें हम चेंजेस करेंगे। पहला चेंज करते हैं हम 2100 में, कंपनी कोड 10IN, और यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं 26 का 27,000 दोनों साइड में। सेव कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर है 21001, सेम कंपनी कोड में, उसका अमाउंट कर देते हैं 37,000। अब 37,000। अब आपने जो रेकरिंग रन चलाया है आपने 7th मंथ के लिए, जुलाई के लिए। अब आप चाहते हो कि जो अगस्त का रन चलाएं, अगस्त के रन में जो सिस्टम है, ये डॉक्यूमेंट जो हमने अभी चेंज किया है, अमाउंट चेंज किया है, डॉक्यूमेंट इसी को रेफरेंस ले, इसी का डॉक्यूमेंट इसी का सिस्टम रेफरेंस ले, बट जो अमाउंट है वो लेटेस्ट वाले पिक होके आए, वो लेटेस्ट वाले अपडेट हो जीएल में। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सिंपल वही सेम ट्रांजेक्शन कोड F.14 चलाओगे, रेकरिंग रन, और यहाँ पे सेम वे में आप रेफरेंस दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने सेम वही वाला वेरिएंट उठा लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने सेटलमेंट पीरियड दे दिया 8th, और यहाँ पे सेम बैच है 71, और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, और इसको हमने इसको हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे मेन्यू, सिस्टम सर्विसेज, बैच इनपुट सेशन सेशन, और इसको दोबारा से हम प्रोसेस कर देते हैं 8th मंथ के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एरर आ रहा है कि आपका जो पोस्टिंग पीरियड 5th है जो कि अगस्त बनता है वो ओपन नहीं है। तो उसको ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जाओगे OB52 में, और यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड आपका है PP, यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड आपका है 10IN, और यहाँ पे आप उस पीरियड को ओपन कर सकते हो। आपने कर दिया 4 to 5 जुलाई और अगस्त दोनों ओपन हो गए। अब आप सेम पोस्टिंग में जाओ,
और वो जो रेकरिंग रन है उसको दोबारा से चलाओ, उसको आप दोबारा से चलाओ। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एग्जिट द बैच, यस। अब यहाँ पे मैं सेम एफ डॉट 14 में जाऊंगा, वेरिएंट उठाऊंगा। अब उस वेरिएंट में हम 5th पीरियड के लिए पोस्टिंग करेंगे, जब जो हमारा मंथ बनता है अगस्त। अब यहाँ पे दोबारा से इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मेन्यू में गए, सिस्टम सर्विसेज, बैच इनपुट सेशन में गए। ये देख रहे हो, ये आपका आ रहा है, इसमें एरर था ये रेड वाले में। ये आपका न्यू बैच है, ये न्यू के लिए आ गया। अब हम न्यू को प्रोसेस करेंगे और फिर डिस्प्ले अगर कुछ डिफेक्ट है, अगर इस बैच में कुछ डिफेक्ट है, कुछ इनपुट रिक्वायर्ड है, तो सिस्टम हम डिस्प्ले करे। प्रोसेस कर देते हैं सिस्टम इस बार सिस्टम को कोई एरर नहीं मिला और इसको हम एग्जिट कर देते हैं। और इसके बाद हम एक्चुअल जो हमारे डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए हैं उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। कैसे डिस्प्ले करेंगे? FB03 से। FB03 से तो आपको सिस्टम दिखा देगा डॉक्यूमेंट नंबर 1 all 015 और 1 all 014। 1 all 015 है और जो और डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है वो है 1 all 014। तो पहले 1 all 015 चेक कर लेते हैं। और ये कौन से मंथ के लिए पोस्ट हुआ है? ये मंथ के लिए अगस्त के लिए, यानी कि जो कि आपका बनता है 5th पीरियड। अब 5th पीरियड में कितनी पोस्टिंग हुई है? 26,000 की बजाय 27,000 से पोस्टिंग हुई है SGL में, 400 300 रेंट में। ऐसा ही आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 all 014 है उसमें सिस्टम पोस्टिंग दिखाएगा 5th पीरियड के लिए अगस्त मंथ में। और कितने अमाउंट से? जो भी आपने लास्ट अमाउंट चेंज किया था 37,000 से SGL। और इसमें अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस चेक कर सकते हो FS चैनल से कि GL आपके अपडेट हुए नहीं हुए हैं। पहला GL है हमारा 400 100। एग्जीक्यूट करते हैं सेम कंपनी कोड 10 के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 37,000 से एंट्री होगी। ऐसा ही सेम आप 400 300 GL में जाओगे तो वहाँ पे आपको 27,000 से 8th मंथ में एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप हर मंथ उस रेकरिंग रन को, या एज ए यूजर, जो यूजर है वो इस रेकरिंग रन को हर महीने चलाएगा और सिस्टम में वो मल्टीपल पोस्टिंग जो है वो हो जाएंगी सिंगल बैच के अंडर। तो ऐसे हम रेकरिंग डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई रेकरिंग डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट एंड डेट में कुछ चेंजेस हैं, या आप ये देखना चाहते हो कि ऑलरेडी इसके कितने जो सेशन हमने रन कर चुके हैं, कितने सेशन अभी पेंडिंग हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए सेम आपको उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन कोड रन करना है FBD2। ट्रांजेक्शन कोड रन करोगे FBD2। अब इसमें आपको वो रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर देना है जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, डिस्प्ले करना है। फिस्कल ईयर आ जाएगा, आपका कंपनी कोड आ जाएगा। मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है गो टू में जाना है टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको रेकरिंग एंट्री डेटा। तो आपको इस पे क्लिक करना है रेकरिंग एंट्री डेटा पे। तो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा देगा कि ये आपका रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, कंपनी कोड है, फिस्कल ईयर है। अब इस डॉक्यूमेंट का जो स्टार्ट रन डेट है वो ये है, जो एंड रन डेट है वो 31 मार्च 2099 है। हमने इसको जुलाई और अगस्त के लिए रन किया। अब सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि अब हम नेक्स्ट इसको कब रन करेंगे। नेक्स्ट हम इसको रन करेंगे 1 सितंबर के लिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने जो इंटरवल सेलेक्ट किया हुआ है वो पर मंथ किया हुआ है, तो हर महीने सिस्टम इसकी पोस्टिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रन्स, हमने इसको कितनी बार यूज किया? हमने इसको 2 बार यूज किया, जुलाई और अगस्त के लिए। पीरियड जो आपका है ये वो है 4th और 5th के लिए। अब अगर आपको किसी रीजन से ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, ये जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट उसको डिलीट करना है, तो आपके पास डिलीशन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सबसे पहले ये जो आपका चेक बॉक्स है डिलीशन इंडिकेटर वाला, इसको आप सिलेक्ट करोगे और सेव कर दोगे। अब सेव करने के बाद आपके पास डिलीशन के लिए एक ट्रांजेक्शन कोड है, वो आप रन करोगे, है आपका F.56। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कोड रन करोगे F.56, एंटर करोगे। अब यहाँ पे आप कंपनी कोड दे दो 10IN, कंपनी कोड दे दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर दे दो आप 1 to all। तो सिस्टम सिर्फ वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे पिक करेगा जहाँ पे आपने डिलीशन इंडिकेटर को टिक किया हुआ है। और कौन से डॉक्यूमेंट पिक करेगा? रेकरिंग डॉक्यूमेंट पिक करेगा।
फिजिकल ईयर क्या है आपका 2022। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट टाइप डी मतलब रेकरिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपके पास आ गया टेस्ट रन। अगर आपको टेस्ट मोड में चलाना है तो टेस्ट मोड में पहले चलाओ। उसको आपने एक्चुअल मोड में चलाना है तो ये जो चेकबॉक्स है इसको आप अनटिक कर दो और एग्जीक्यूट कर दो। तो सबसे पहले इसको टेस्ट मोड में चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिस्टम आपको जो रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर 21001 दिखा रहा है, जिसमें 2 लाइन आइटम है और ये टेस्ट मोड में है। आपको जो दूसरा रेकरिंग डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था 2110, वो वाला नहीं दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि उसके लिए हमने वो जो डिलीशन इंडिकेटर है FBD2 में जाके वो सिलेक्ट नहीं किया। इसी रीजन से वो यहाँ पे नहीं आ रहा और इसी रीजन से वो डिलीट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम उसको टेस्ट मोड को हटा देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और यस कर देते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट रन की जगह आ गया अपडेट रन। तो यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिस्टम में डिलीट हो गया। आप सिस्टम में कैसे चेक करोगे? डिस्प्ले रेकरिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू चेक करोगे। उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड क्या है? F.15। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे F.15। कंपनी कोड आईडी डाल देते हैं 10IN और रेकरिंग डॉक्यूमेंट नंबर इन 1 to ऑल दे देते हैं। उसके बाद रेकरिंग उसके बाद फिजिकल ईयर आपका आ गया 2022 और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम आपको 2110 वाला डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा है, जबकि दूसरा वाला 21001 वो डिलीट हो चुका है। तो ये था रेकरिंग डॉक्यूमेंट। इस रेकरिंग डॉक्यूमेंट में हमने ये समझा कि इसका क्या पर्पस होता है, किस रीजन से इसको क्रिएट किया जाता है, कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक रेकरिंग डॉक्यूमेंट से जो नॉर्मल पोस्टिंग है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी रेकरिंग डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना है तो चेंजेस कैसे कर सकते हैं, उसका चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।